कि छत्तीसगढ़ के छात्र वहां पर एडमिशन पाने के लिए तरस रहे हैं। ये 25% आरक्षण की व्यवस्था है। जब से CUET आया है तब से जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय बच्चे हैं वहाँ उनकी संख्या घटती जा रही है। यहाँ देखो ऐसे एकदम बदलाव कर दिए गए हैं कि जितना भी बाहरी जो छात्र है होकर प्रवेश दे जाते हैं और जो हमारी है कि जो स्थानीय लड़का मन है वो मन कहीं ना कहीं तरसत हुए पढ़ाई लिखाई पर। जो भी किसी समय पे राज्य शासन के विधेयक से पारित होकर स्टेट यूनिवर्सिटी बनी थी। मेरा मानना यह है कि हमको 50% सीट यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ के निवासरत हैं उनके लिए रिजर्व रखना चाहिए। अभी चूंकि CBT होता है तो उन्होंने जीवन में कभी कोई CBT जैसा एग्जाम दिया नहीं है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में इन दिनों एक समस्या है कि भीतर जाकर जब आप लोगों से वहां बातचीत करिएगा तो आपको समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ के छात्रों की संख्या दिनों दिन केंद्रीय विश्वविद्यालय में कम हो रही है। जिस दौर में बिलासपुर के लोग आंदोलन कर रहे थे कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय का दर्जा दिया जाए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह से लगातार बातचीत, मुलाकात, ढेर सारे आंदोलनों के बाद जब बिलासपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला तो आज नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ के छात्र वहाँ पर एडमिशन पाने के लिए तरस रहे हैं। मेरे साथ कुछ पूर्व छात्र हैं, मैं भी उस विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ, इसलिए मेरे मन में एक स्वाभाविक पीड़ा है कि क्यों छत्तीसगढ़ के लोगों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थान नहीं मिलना चाहिए या उनके लिए विशेष सीटों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। शैलेश, आपने क्या पढ़ाई की वहाँ से, सबसे पहले ये बताइएगा, और क्या किसी और केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस तरह की व्यवस्था है? मैंने सन 2014 से 19 तक वहाँ पे BCom LLB की पढ़ाई की है और वहाँ का पहला चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। ये जो डोमिसाइल आरक्षण की व्यवस्था है फिलहाल छत्तीसगढ़ में HNLU में, लेकिन आसान भाषा में, जो गांव के भाई लोग हैं उनको बहुत से लोग डोमिसाइल नहीं समझते हैं, उसको आसान भाषा में बताइए। जो पौंडीचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ पे पौंडीचेरी के स्थानीय सीमाओं के अंदर रहने वाले निवासरत लोगों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था है PG के कोर्सेस में। हालांकि उसे काफ़ी सालों से बढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन वो व्यवस्था आज भी अनवरत जारी है। इससे वहाँ के जो डोमिसाइल के यानी कि स्थानीय छात्र हैं वो वहाँ पढ़ पा रहे हैं और उसके जरिए अपना भविष्य संवार पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएँ अन्य विश्वविद्यालयों में भी हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के इकलौते केंद्रीय विश्वविद्यालय में फ़िलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से जो यहाँ के छात्र हैं कंप्यूटर के नॉलेज के अभाव में और भी विभिन्न दिक्कतों के कारण, खास करके जो ग्रामीण अंचल के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल बच्चे हैं, ये एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। किस तरह की कॉम्प्लिकेशन है कंप्यूटर में? सबसे पहले ये कि अधिकांश जो बच्चे जो यहाँ 12th पास होते हैं, पहले क्या है कि पेन पेपर एग्ज़ाम होता था तो उनको पता होता था कि सवालों के सही जवाब हमको टिक करने हैं और वो मार भर के वो करना है। अभी चूंकि CBT होता है तो उन्होंने जीवन में कभी कोई CBT जैसा एग्ज़ाम दिया नहीं है, अगर वो नीट या JEE ऐसा कोई एग्ज़ाम बड़ा ना दे तो इसकी वजह से उनको बहुत कठिनाई होती है कंप्यूटर ऑपरेट करने में। कुछ लोगों को माउस यूज़ करना नहीं आता, और खास ही जो कंप्यूटर में आप जब सवाल को सॉल्व करने को देखते हैं तो उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए होता है, क्योंकि हार्डवेयर का और प्रॉपर हैंड आई कोऑर्डिनेशन का अगर नहीं आपका तालमेल बैठता है तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने से रोकता है। तो ये सारी दिक्कतों की वजह से और कंप्यूटर साक्षरता में कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं। आपका नाम बताइएगा, और आप तो UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं इन दिनों। मेरा नाम रमन पटेल है और मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। और अभी भी मैं अगर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अब वो वातावरण JGU में नहीं रहा है। जब हम JGU में पढ़ाई करते थे CUET के पहले, तो वहाँ अच्छे खासी संख्या छत्तीसगढ़ के बच्चों की हुआ करती थी और वो काफ़ी सुखद अनुभव भी करते थे क्योंकि वो खुद अपने राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब से CUET आया है तब से जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय बच्चे हैं वहाँ उनकी संख्या घटती जा रही है और बाहर के राज्यों के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिस उद्देश्य के साथ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था कि छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, उनको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो और वो आगे बढ़ें, ये उद्देश्य ही कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। तो समाधान क्या है इसका? मेरा मानना यह है कि हमको 50% सीट यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ के निवासरत हैं उनके लिए रिजर्व रखना चाहिए और 50% सीट हमको ओपन रखना चाहिए, ताकि एक बैलेंस भी बने
और यहाँ का जो उद्देश्य है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को स्थापित करने का वो भी पूरा हो, और छत्तीसगढ़ के बच्चे, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ गाँव की संख्या ज़्यादा है, यहाँ शिक्षा अभी भी उस स्तर पे नहीं है, यहाँ अभी भी CGBSC और CBSC दोनों कोर्सेस में भी अंतर है। तो मेरा मानना है 50% सीट यहाँ के स्थानीय बच्चों के लिए रिजर्व हो और 50% सीट ओपन रहे। सूर्य, आपने भी पढ़ाई की है, आप भी ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं मेरी तरह, क्या समझ में आता है कि जब 12th पास आउट जब बच्चा होता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का कैंपस का एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, और इन दिनों क्या देख रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर? देखा भैया, मैं यही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे हूँ पत्रकारिता घलोक करत हूँ, लेकिन अभी जो परिवेश जो हमें ओला देखे में एक ऐसे मामला हो जाते कि अभी हमारे जो छत्तीसगढ़ जो उद्देश्य से एक यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब आते तो कहे जाते कि यहाँ के जो लोकल लड़का मन हवे वो मन ला एक लाभ मिल ही गई के, लेकिन यहाँ देखा ऐसे एकदम बदलाव कर दिए गए हैं कि जितना भी बाहरी जो छात्र है होकर प्रवेश दे जाते और जो हमारी यहाँ के जो स्थानीय लड़का मन है वो मन कहीं ना कहीं तरसत हुए पढ़ाई लिखाई पर। कहे जाते कि ये जब यूनिवर्सिटी खुल जाही या कोई भी अभी भी संस्थान आज जाते हुए तो कहे जाते कि लोकल जो हमारे छात्र मन ला बहुत ज़्यादा लाभ मिले, लेकिन ऐसे नहीं हो पाते। आप देखो यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जो आसपास के जो राज्य हवे वहाँ के सबसे ज़्यादा छात्र मन यहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन एमा जो लोकल हमारे छात्र हवे एमन अभी भी तरसत हुए पढ़ाई बर, काबर कि अभी जो CUET जो एग्ज़ाम होते हुए वो करेक्ट कर बहुत जिन कर भी लेवत हुए, लेकिन यहाँ एक राजनीतिक भी कहे जा सकते हैं, काबर कि ऐसे राजनीतिक होते जेकर कारण जो लड़का मन हो मन वहाँ एडमिशन नहीं हो पाते हुए। कई बार आप मन देखे हुआ कि कई संगठन लोग हवे जिन मन चलते हो मन के काफ़ी दबाव भी रहे ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, तो एमन काफ़ी दबाव बना था जेकर नाम से जो बाहरी छात्र होकर एडमिशन हो जाते हैं, हमारे यहाँ जो लड़का मन होकर एडमिशन नहीं हो पाए। तो एमा सबसे बड़ा तो ये सवाल उठते कि जब छत्तीसगढ़ के लड़का मन बर तुमन स्कूल मतलब जो कॉलेज है ओला खोले हवा, छत्तीसगढ़ के मन लड़े होकर बर छत्तीसगढ़ के आदमी मन लड़े हवे और संघर्ष करे हवे, काबर कि हमारे यहाँ जो लड़का मन होवन पढ़ाई करी एकर बर लड़े हवे, लेकिन वो मन ला ये सुविधा जो हवे वो मिल नहीं पाते हुए। और एक लिए हमन तो साफ तौर पर 50 से ज़्यादा 75% जो हवे छत्तीसगढ़िया मन आरक्षण करे जाए वहाँ कि यहाँ के लड़का मतलब पहली वही जब बची यहाँ की सीट है तब जो दूसरा प्रदेश के लड़का है वो मतलब एडमिशन दिया जाए, तब हमारे यहाँ के जो लड़का मन है वो शिक्षित हो पाही और जितना भी पढ़ाई लिखाई हो मन अच्छा ढंग से कर पाही। काबर कि हमन जब पढ़ाई करें तो उस समय तो एग्ज़ाम होते रही, लेकिन CUET के जब एग्जाम हो के जब चालू हुई से तो वो पेपर में होते रही पेपर होत रही से भैया, पेपर होत रही से तो वहाँ एक कैसे होते कि पेपर में आसानी से कर लेवत रही से, ज़्यादा छत्तीसगढ़िया जो लड़का मन है मन अप्लाई भी करत रही। सब CUET होते तो पूरा देश भर के जो लड़का मन है वहाँ अप्लाई करते तो हम हमारे यहाँ जो लड़का है मन चूक जाते। और एक चूकने के भी कारण ये है कि CUET के एग्ज़ाम मन दिलाए नहीं कभी, काबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो खुले रही से, लेकिन जो एग्जाम होते रही से वही में ही पास होकर मन एडमिशन ले होते रही से, लेकिन अब CUET खुले हैं तो एक उकर लिए एक बड़ा चुनौती हो गई है कि कैसे वो मन एडमिशन ली ही, ये बहुत बड़े चुनौती हवे। और एक शिक्षक जो पद्धति हवे वहाँ एक काफ़ी उकर लिए एक चुनौतीपूर्ण हो गए हवे। ठीक, क्या नाम है आपका? मोर नाम भी अविरल सिंह ठाकुर है। हाँ। जीजीयू ले बीटेक करे हूँ, अभी वर्तमान में एमटेक के छात्र हूँ। अच्छा उहेला जी। अभी का स्थिति एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी किसना हवे? अभी स्थिति ये है भैया कि पिछले 2 साल ले CUET होते विश्वविद्यालय में, पहले जो VET होत रहीस ओखर जो स्थान परीक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी। अच्छा, तो जो विश्वविद्यालय में पहले VRET होत रहीस, VET होत रहीस, ओखर परीक्षा केंद्र बनात रहीन। तो जो पहली परीक्षा केंद्र रहीन वो जीजीयू खुद रहीस, तो जो आम आसपास के जो गरीब गुरबा आदिवासी वनांचल के बच्चा रहीस वो आके एग्जाम देत रहीस। अभी के जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट असेसमेंट हो गए है। तो ओमा दिक्कत ये आते है कि जो ग्रामीण वनांचल मरवाही आसपास के जो क्षेत्र के बच्चा है वो तो ओला सेटअप ही नहीं मिले है बचपन ले, तो का दे ही पेपर CUET ला, तो खर प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला थे ओला। तो ऐसे में जो आसपास कथे कॉमन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा नहीं, वही व्यवस्था है भैया कि अब हमन जो राज्य हैं हमन अब अविकसित राज्य हैं आज भी टेक्निकल हायर एजुकेशन के दृष्टिकोण ला, बट जब हम देखा था कि यूपी नोएडा टेक्निकल हब, दिल्ली टेक्निकल हब और आसपास के जो राज्य हो टेक्निकल हब है जो लगातार विकसित उस ओर पे जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करत है, तो ओखर लंग के ओखर वहाँ के बच्चा मन ले छत्तीसगढ़ के बच्चा मन कम्पीट आज भी नहीं कर सके गांव मन के, काबर कि वहाँ सेटअप ही नहीं है आज भी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टमेंट असेसमेंट जो हुई वहाँ हमन प्रतिनिधित्व ही नहीं मिले हमन ला। तो ओखर नाम से जो बाहरी प्रदेश के बच्चा मन है ओमन के आबादी लगातार बढ़त जाते वहाँ।
क्या लगता है जी आपको? लगातार हम लोग देख रहे हैं, मैं तो अभी BCom LLB में 3 वर्षों से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो स्थानीय लोग का वहाँ वो है विलुप्त होते जा रहे हैं। स्थानीय हम लोग के जो साथ में पढ़ने वाले हैं साथीगण हैं उसमें स्थानीय लोग बहुत कम नजर आएंगे, और जो बाकी के स्थानीय हमारे मित्र हैं उन लोग से देखें तो उन लोग को बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है, प्राइवेट कॉलेज में मोटा रकम दे के पढ़ना पड़ रहा है। घर में कॉलेज है और घर में विश्वविद्यालय इतना बड़ा। बिलासपुर में विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकमात्र छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय है, उसमें उन लोग को एडमिशन नहीं मिल पा रहा, उन लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। गरीब अंचल से बच्चे आते हैं, आदिवासी अंचल से बच्चे आते हैं, पिछड़े अंचल से बच्चे आते हैं जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऑनलाइन CUET के नाम से ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, उन लोग को सामना करना पड़ रहा है। इसका विश्वविद्यालय प्रचार प्रसार करता है आसपास के क्षेत्रों में, कॉलेजों में कि भाई किसी को मास्टर्स करना है या 12वीं के बाद आना है तो एग्जाम दिला लो? नहीं, ऐसा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, और इसका नतीजा ये आ रहा है कि यहाँ के स्थानीय का विलुप्त होते जा रहे हैं वहाँ से, और कुछ दिन में ऐसा स्थिति आ जाएगा कि पूरा ही विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि सब बाहर के बच्चे आ रहे हैं, अन्य राज्य के पूरे भारत के बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे को वो मिल नहीं पा रहा है, पिछड़े के पिछड़े रह जा रहे हैं। हमारा मकसद ये था कि पिछड़े को आगे बढ़ा के ये विश्वविद्यालय में पढ़ें ताकि हमारे बच्चे जाके आगे अपना नाम रोशन करें, तो वो उसका विपरीत जा रहा है, और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले कल में रोजगार और शिक्षा में बहुत गिरावट आएगा। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के आदमी लोग को रोजगार नहीं मिल पाएगा इसके वजह से। किसके लिए लड़े थे आप लोग के भी? जितने सीनियर्स होंगे वो सब लोग कोई ना कोई शामिल होगा आपके परिवार से भी, जब विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे तब इसी दिन के लिए मांग किए थे? जी, इसी चीज़ के लिए मांग किए थे क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना ही जो हुई थी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए हुई थी कि यहाँ की आम जनता को जो है एक सपोर्ट मिल सके, यहाँ की आम जनता को फ़ायदा मिल सके। और अगर हम आज देखेंगे, मैं अभी इसी विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, लॉ का छात्र हूँ, तो अगर यहाँ पे 120 लोग हैं तो उसमें से 20 लोग जो हैं बाहरी हैं। मैं 120 में से 20? हाँ, 120 में से लगभग 120 में से 20 लोग बाहरी हैं। तो इसको देखकर ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जब आपके टाइम पे पेपर वाला था, हाँ, पेपर। फर्स्ट ईयर में क्या स्थिति है? फर्स्ट ईयर में तो अभी लगभग वही मेजॉरिटी जो है बाहर से ही आ रही है। यहाँ की आम जनता को, यहाँ के लोकल लोगों को उतना जो इसका फ़ायदा है ना उतना नहीं मिल पा रहा है अगर हम देखा जाए तो इसका उद्देश्य ही जो हुआ टीचर्स का क्या स्थिति है? टीचर्स कितने स्थानीय लोग हैं उसमें? टीचर्स भी नहीं है, टीचर्स भी बाहरी ही हैं, लगभग बाहरी हैं प्रोफेसर्स। यहाँ के लोगों को फ़ायदा ही नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ का, इसीलिए हम इस छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय में 50% रिजर्वेशन की मांग करते हैं। चलो आगे आओ, वकालत की पढ़ाई की इधर आओ। ये बताओ कि पॉसिबल है 50% डोमिसाइल देना? फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में 25% की व्यवस्था है आरक्षण की, लेकिन अगर हम लोग विभिन्न राज्य के जो NLUs हैं अगर उनको देखें तो वहाँ पे 50% आरक्षण है। उसका पीछे मोटिव ये है कि चूँकि वो राज्य सरकार के विधेयक के तहत पारित अधिनियम से बने हैं। लेकिन ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीजू भी किसी समय पे राज्य शासन के विधेयक से पारित होकर स्टेट यूनिवर्सिटी बनी थी, तो तब वहाँ पे 50% की अगर हम बात कर दिए होते तो आज भी वो व्यवस्था लागू होती, लेकिन चूंकि तब हमारे जो लेजिस्लेटर थे वो चूक गए, इस वजह से आज वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कॉमन डिस्कशन और डेलिब्रेशन के जरिए पॉलिसी मेकर और लेजिस्लेटर्स ये व्यवस्था यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं। तो ये किसका निर्णय होता है? विश्वविद्यालय का होता है, संसद का होता है, मानव संसाधन मंत्रालय का होता है, UGC का होता है? विश्वविद्यालय जो है 2009 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट से बाउंड है, तो आरक्षण की व्यवस्था उनको वही फॉलो करनी पड़ेगी। एक आरक्षण पे अलग से विधेयक भी आया है जो पार्लियामेंट ने लाया है, तो यूनिवर्सिटीज़ उसी आरक्षण के रोस्टर को फॉलो करती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे स्पेशल स्टेट्स जो कि ट्राइबल डोमिनेंट होने के साथ साथ नक्सल अफेक्टेड भी हैं, इनके लिए स्पेशल स्टेटस या स्पेशल व्यवस्था जो है वो की जा सकती है। इनको एक्सेप्शन के दायरे में रख के यहाँ के रिजर्वेशन के सिस्टम को जो है अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है। जैसे कश्मीर में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ कश्मीरियों के लिए ठीक ठाक आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्थानीय लोगों को अगर प्राथमिकता दी जाए या 50% कर दिया जाए, लेकिन साझा प्रयास और लेजिस्लेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और सभी जनप्रतिनिधियों के कॉमन एक्शन से ये पॉसिबल है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिन नेताओं को बिलासपुर की जनता ने चुना है, बिलासपुर के आसपास के संभाग के लोगों ने चुना है, वो इस बाबत ज़रूर ध्यान देंगे। अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को बुला लें, वो बेहतर तरीके से समझा देंगे। और जिस उद्देश्य के साथ हमारे सीनियर्स ने, हमने लड़ाइयाँ लड़ी कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कर दिया जाए, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद जो पहला PG का बैच है वो हमारा ही था, जिसमें मैंने पढ़ाई की है। तो इसलिए राज्य के स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि आगे जब जब
इस विषय पर बिलासपुर के छात्र अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। जोहार।